अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रेड टॉक्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रेड टॉक्स पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के हवाले से है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो तालिबान की नायब सदर यानी नायब वज़ीर आज़म का जो नायब है, वो उनका ताल्लुक कौन से इलाके से है और वो किन किन ओहदों पर माजी में पाइज थे। आज की वीडियो में इसके हवाले से बहस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाजरीन ग्रामी, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात में तालिबान की जानिब से अगरचे एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने की थी और इस वक्त वो आलमी सतह पर नुमाया तौर पर सामने आए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नायब अमीर है और इनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर मुल्ला बिरादर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुल्ला बिरादर का ताल्लुक कुपुलजई कबीले से बताया जाता है। ये कबीला अफगानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफगान सदर हामिद करजई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इस कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और पिशावर में भी आबाद है। इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के जुनूबी जिला उर्जगान से बताया जाता है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज के तौर पर मशहूर अफगान सूबा कंदहार में मुकीम रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अफगानिस्तान में तालिबान कार्रवाई की निगरानी के अलावा तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली उमूर भी चलाते थे। अफगान उमूर के माहिर रही मुल्ला यूसुफ जई का कहना है, अफगान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला बिरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और सन 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से थे। मुल्ला बिरादर तालिबान दौर में हरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फौज के सरबराह रहे हैं। अफगानिस्तान पर काम करने वाले अक्सर सहाफियों और माहिरीन का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज किया तो मुल्ला बिरादर इन चंद अफराद में शामिल थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो इसके साथ रहे। ताहम जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उनके पास कोई खास ओहदा नहीं था। बाद में उन्हें हरात का गवर्नर बना दिया गया। सन 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर की जाने वाले हमलों में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो वो नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गई। बाद अज फरवरी सन 2010 में उन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकिरात को फ़रोग़ देने के लिए तालिबान की जानिब से जिन कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाता था, इस फेहरिस्त में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का नाम सरी फेहरिस्त था। उन्हें सितंबर 2013 में पाकिस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो पाकिस्तान में ही रही या कहीं और चले गई। मुल्ला बिरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे। अफगान इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार को हमेशा ही इस बात पर यकीन था कि बिरादर के कद का रहना तालिबान को अमन मुज़ाकिरात के लिए आमादा कर सकता है। जब तालिबान को इख्तिदार से हटाया गया तो वो तालिबान के नायब वजीर दिफा थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद एक अफगान एहलकार ने BBC को बताया कि उन बिरादर के अहलिया मुल्ला उमर की बहन है। वो तालिबान के तमाम पैसों का हिसाब किताब रखते। वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत करते रहे। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बिरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां आयद की थी। उनके सफर करने और हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी थी। सन 2010 में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने चंद अवामी बयानात दी थी। उन्होंने कहा कि हमारा जिहाद तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन हमारे सरजमीन से खत्म नहीं होते थे। नाजरीन, ये था मुल्ला बिरादर के हवाले से कुछ मालूमात जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में और अगली वीडियोस में हम लोग अफगानी हुकूमत में जो सरबराह है और जो खास लोग हैं उसी हवाले से वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रेड टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाना मत भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।